हाँ जी बच्चों, भाई डेफिनीशन तो पता चल गई, पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे निकलती है ये भी पता चल गया। अब हमें कुछ थ्योरम्स जाननी है, कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं आगे के सवालों को करने के लिए कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएं, दो फंक्शन अगर इन्वॉल्व हैं और वो दोनों फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस हैं या डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे भी हैं, तो आउटकम अगर दोनों को कंबाइंड करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, यही यहां पर पूरी कहानी समझनी है। छोटे छोटे पॉइंट बनाकर चल रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ और बड़े सवालों के लिए बड़ा सपोर्ट कर जाता है। तो देखना जरा, एक एक पॉइंट बनाकर चलेंगे। सबसे पहली चीज, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, अगर दो फंक्शन है और दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, देन कंक्लूजन, तो भैया एफ एक्स के साथ प्लस माइनस जी एक्स लो या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लो, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, या एफ एक्स इंटू जी एक्स लो, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स लो, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। बस एक छोटी सी कंडीशन कि यहां पर g आ गया तो फिर भैया वो g नॉट इक्वल टू 0 एट ए, ये कंडीशन जरूर आनी चाहिए। क्या मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि भैया अगर मेरे को दो फंक्शन कहीं नजर आ रहे हैं और वो दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही, डिवीजन करेंगे तो भी बनेगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो हमें अगर कोई बड़ा सा फंक्शन दिया है तो उसके टुकड़े कर लिए, अलग अलग देख लिया, अरे ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना जरा, इफ एफ एक्स is continuous and gx is discontinuous at x is equal to a। अब क्या कर दिया मैंने, अब मैंने एक को कॉन्टिन्यूअस बना दिया और एक को डिसकॉन्टिन्यूअस बना दिया, और आपसे पूछ रहा हूं अब बताओ जरा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के हाल क्या होंगे। ये डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ एक्स डिवाइड बाई, देखो डिवाइड बाई वाली वो कंडीशन तो बाई डिफॉल्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई नीचे वाला अगर जीरो होता है तो मामला तो गड़बड़ हो गई। ये क्या होंगे, अगर एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हम कैसे पता करें क्या है। अब उसमें नीचे कोई भी हो सकता है, एफ हो सकता है या जी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में हम ऐसा बना सकते हैं कि भैया ये रिजल्टेंट में और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, में और may not be continuous at x is equal to a। हमें नहीं मालूम, हो सकता है अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा अगर मैं किसी सवाल में जाऊंगा और दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नजर आएंगे तो मैं एक कॉन्टिन्यूअस निकला एक दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस निकला तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस बन जाए कुछ जुगाड़ लेकर, कुछ होकर। लेकिन अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो वो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से आपकी बात भेजे में जाएगी। जरा देखना, सपोज मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर और जी मैंने ले लिया 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, एंड 0 x इज इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। देखो जरा जो मैं बात बोल रहा था, अगर मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताओ। एफ एक्स इंटू जी एक्स करो
तो भैया ये आ जाएगा x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 फॉर x नॉट x इज इक्वल टू 0। अब बताओ जरा, क्या ये 0 पे लिमिट 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। पहले ये कॉन्टिन्यूअस था लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था, अगर देख पा रहे हो तो ये टूट रहा है। अब ये डिसकॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ऐसा मत सोचना कि दो में से एक डिसकॉन्टिन्यूअस है दूसरा कॉन्टिन्यूअस है तो मिलाओगे तो कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ही बनेगा, कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है। ठीक, तो एक और पॉइंट देखो भाई, इसको हटा दें, जाओ देखो जी, साफ तो हो गया। अब मैं फिर एक अगला पॉइंट ले रहा हूं। अब मैंने कहा कि fx and gx both are discontinuous at x is equal to a। अब जरा खोपड़ी चलाओ, सन 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 सन। अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए तो मेरे को बताओ बेटेलाल कि मिलाने के बाद फंक्शन क्या होगा। दो फंक्शन जो डिसकॉन्टिन्यूअस हैं उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या मिलेगा? क्या वो भी डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा? क्यों? यहां पर fx प्लस माइनस gx, fx मल्टीप्लाई कर लो gx, fx डिवाइड कर लो gx, इन सब के लिए एक ही बात बोलते हैं भैया, अगर दोनों टूटे हैं, दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो मिलाकर कॉन्टिन्यूअस भी बन सकते हैं। ये सारे के सारे, ये चारों के चारों मे बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ऐसा ना सोच लेना कि भैया दोनों टूट गए तो पूरा का पूरा टूट ही जाएगा, नहीं। यानी ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए ना, इन 3 पॉइंट में से जरूरी पॉइंट तो आखिरी वाले 2 हैं। पहला तो समझ में आता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो ही जाएगा, लेकिन अगर एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेक करना है, लेकिन एक डिसकॉन्टिन्यूअस है और दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस तो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब जहां पर मे बी मे नॉट बी कंडीशन आ रही है, मतलब ये हुआ वहां पर मुझे केयरफुली चेक करना पड़ेगा। जरा इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल से खोपड़ी में ले जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा, 1 - 1 x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं gx, और मैंने कह दिया -1 और 1 x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। देख लो मेरे भाई, देख लो मेरे भाई, दोनों फंक्शन टूट रहे हैं, बड़े आराम से दिख रहा होगा आपको। अब मैंने कहा बताओ भैया जी fx इंटू gx के हाल क्या होंगे? क्या होगा? fx इंटू gx, देखो भाई -1 x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, सबके लिए -1 आ गया। अरे वाह, ये तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इनको जोड़ देता, जोड़ के भी देख लो, जोड़ के भी देख लो, जोड़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 0 0 थ्रू आउट 0 0 x ग्रेटर देन x लेस देन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस बन गया। यानी कहने का ये मतलब है, जब भी कभी, अब हम सवाल जब करेंगे ना, तो जब भी कभी हमें दो फंक्शन बड़े बड़े दिख रहे हैं वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, तो कब मुझे मिलाकर चेक करना है, कब नहीं चेक करना है। दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो मिलाकर कोई चेक नहीं करना, पूरा है। एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टूटेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे फंक्शन को, डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। और दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तो किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ये खोपड़ी में रखना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। जाओ भाई लाओ, देखो जरा, एक सवाल मैंने लिया है, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन रख दिया था, बीच में प्लस होता तो कितना आसान था। नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन π/2 पे चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी, π/2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहली चीज अगर ऐसे बिखरे बिखरे वाले सवाल हैं तो पहले दिमाग में आना चाहिए, दोनों के बारे में अलग अलग जानते हैं क्या? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हर इंटीजर पे टूटते हैं। क्या अंदर इंटीजर बन रहा है? π/2 रखो, π/2 रखो, साइन तो बन जाता है, इंटीजर की तरफ जा रहा है। इंटीजर जहां
जहां ये इंटीजर अंदर वाली बात बनी तो अंदर वाली हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन टूटते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी दोनों इस इंडिविजुअल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हैं। अब दो फंक्शन जो माइनस किए गए हैं और दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, वो क्या होंगे? वो कुछ भी हो सकते हैं, हम इन जनरल कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल लिया है जब दोनों के दोनों टूट रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर इसमें दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं अलग अलग, तो हम सीधे कह देते कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अलग अलग दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, पता नहीं। तो फिर मेरे को पूरे प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। अब पूरा प्रोसीजर ये कहता है कि लिमिट निकालो। लिमिट निकालने के लिए बेटा जी साइन अगर देख रहे हो पाई बाई, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं तो खोपड़ी अच्छे से जाएगी। पाई बाई 2 के इधर से जाओ या इधर से जाओ, साइन की लिमिट तो 1 की तरफ जाएगी, 1 के छोटे से। देख लो भैया, दोनों तरफ से, राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, साइन तो 1 की तरफ 1 के कम से ही जाएगा। ये बहुत अच्छी बात हुई। इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमें दोनों तरफ की लिमिट नहीं निकालनी है, लिमिट निकालनी केवल एक तरफ की है, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 जैसे ही मैंने ले लिया बेटा, तो अब मैं कहूंगा 1 से छोटा अगर ये जा रहा है तो 1 से छोटे वाले फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। और 1 से छोटा अगर है तो ये खुद हो जाता है साइन x। तो ये बन गया आपका 0 माइनस, अगर यहां रखोगे तो 1, ये -1 आ गया। फिर लिमिट x टेंड्स टू, ये तो मैंने लिमिट निकाल ली। अभी फंक्शन की वैल्यू, दोनों तरफ की लिमिट यही आएगी। अब फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो, पाई बाई 2 पे कितनी आ रही है। फंक्शन की वैल्यू सीधे पाई बाई 2 रखने जाओगे यहां पर, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया भैया? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1 माइनस, और यहां इंटीजर अगर आ रहा है, इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होता है? 0। लो भैया 1 आ गया। एक जगह से -1 और एक जगह से 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। नोटिस करने वाली बात ये कि अगर इसमें से दोनों कॉन्टिन्यूअस होते तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक डिसकंटिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूअस है, तो भी मेहनत नहीं करनी है। क्लियर है कि भैया ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए तो मुझे फिर फाइंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट बताए हैं इनको हम आगे सवालों में फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। तो अभी इसके बाद हमको जानना है कि कंपोजिट फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाए, और अगर किसी इंटरवल पे लिमिट निकालनी है तो कैसे निकाली जाए, वो अगले वाले में देखते हैं। जरा देखो जाकर।